इजराइल हमास के बीच बिगड़े हालात। हमास के हमलों में इजराइल में मौत का बढ़ा आंकड़ा, अब तक 700 नागरिकों की मौत, 2000 से ज्यादा घायल। 700 नागरिकों की मौत से गुस्से में इजराइल ने रात में गाजा पर हमला किया तेज। पिछले कई घंटों से गाजा पर भीषण बमबारी। इजराइल ने गाजा के सुजाइया में किया हमला, ताबड़तोड़ हवाई हमले का वीडियो आया सामने। हमास ने इजराइल पर फिर किया हमला, ताबड़तोड़ हमले की तस्वीरें सामने आई। इजरायली सेना ने गाजा में तेज किए हमले, गाजा में इजराइल के हवाई हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली सेना ने गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए, अबू शाबान हाउस को किया नष्ट, कई लोगों के घायल होने की खबर। हमास ने दक्षिणी इजराइल में दागे कई रॉकेट, हमास ने बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना। गाजा में बड़े हमले की तैयारी में जुटा इजराइल, गाजा सीमा की ओर जाते दिखे इजरायली टैंक। उत्तरी गाजा में हवाई हमले तेज, आसमान में छाया धुएं का गुबार। इजराइल से हमास के आतंकियों की तस्वीरें आई सामने, सैनिकों ने पुलिस चौकी को घेरा। हमास के आतंकियों ने इजरायली नागरिकों को बनाया निशाना, आतंकियों ने खुलेआम फायरिंग की। हमास के हमले में इजराइल को भारी नुकसान, तेल अवीव में हमले से कई इमारतें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। गाजा में इजराइल के हमले की तस्वीरें आई सामने, हमले में गाजा की कई बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। पोप फ्रांसिस ने दक्षिण इजराइल में हुए हमले को लेकर जताया दुख, हमले में मारे गए लोगों को प्रति व्यक्त की संवेदना। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत की, इजराइल के हालात को लेकर की चर्चा, ट्वीट कर दी जानकारी। इजराइल में 50 साल बाद युद्ध का ऐलान, इजराइल सुरक्षा परिषद ने मंजूरी दी, फलस्तीन के खिलाफ युद्ध की औपचारिक घोषणा के लिए नेतन्याहू ने आर्टिकल 40 लागू किया। युद्ध के ऐलान के बाद इजराइल के वॉर रूम में पहुंचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, गाजा पट्टी पर वायुसेना के एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी ली, गाजा में ताबड़तोड़ हमलों से मचा हाहाकार। हमास के हमले पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू की चेतावनी, कहा हमास को करेंगे खत्म, हमास से कोई बातचीत नहीं होगी। गाजा के उत्तरी इलाके में भीषण बमबारी, इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की है। इजराइल की एयरफोर्स का बड़ा दावा, का गाजा पट्टी में हमास के 10 आतंकी ठिकानों पर हमला, कमांड सेंटर और मुख्यालय तबाह कर दिए गए। इजराइल के उत्तरी गाजा में एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई है, इजराइल के हमले में धुआं धुआं हुआ गाजा, भारी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने का दावा। इजराइल ने गाजा के अल अमीन मस्जिद पर की बमबारी, हमले में मस्जिद हुआ जमींदोज। दक्षिण इजराइल पर हमास के आतंकियों के हमले का वीडियो आया सामने, गाजा की ओर से एक के बाद एक रॉकेट से किए गए कई हमले। हमास ने सुसाइड ड्रोन का वीडियो किया जारी, इसी सुसाइड ड्रोन से इजराइल में घुसे थे हमास के आतंकी। हमास ने इस ड्रोन को अल जवाहिरी नाम दिया है। इजराइल और हमास में जंग के बीच लेबनान की एंट्री, लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल में 3 ठिकानों पर रॉकेट दागे, इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले का दिया करारा जवाब। इजराइल फलस्तीन जंग में लेबनान की एंट्री के बाद इजराइल का बड़ा फैसला, हिजबुल्लाह के हमले के बाद लेबनान से सटे बॉर्डर को खाली करवा रहा इजराइल। हमास की ओर से जारी हमलों के बीच इजराइल ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को किया एक्टिवेट, उत्तर इजराइल में रॉकेट हमलों से निपटने के लिए पैट्रियट सिस्टम तैनात किया गया है। गाजा में इजराइल की जबरदस्त तैनाती, सड़कों पर दिखी इजरायली टैंकों का काफिला नजर आया, दर्जनों इजरायली टैंक गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। मिस्र तक पहुंचे इजराइल, हमास जंग की आंच, अलेक्जेंड्रिया में इजरायली नागरिकों पर हमला, 2 इजरायलियों की मौत हुई है, मिस्र इजराइल में तनाव बढ़ गया है। इजराइल के दक्षिणी हिस्से में पढ़ रहे 10 नेपाली छात्रों की मौत, अभी भी नेपाल के 2 छात्र लापता बताए जा रहे हैं। इजराइल में हमास के हमले को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा, कहा हमास हमले में कई अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हुई, हमले के बाद से कई अमेरिकी नागरिक लापता हैं।
इजराइल को मिला अमेरिका का साथ। इजराइल की मदद के लिए युद्धपोत भेजेगा अमेरिका। नेतन्याहू से बाइडेन ने दूसरी बार बातचीत की। बातचीत के बाद नौसेना के 12वें बेड़े को भेजने का ऐलान किया गया। इजराइल के हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने 14 अक्टूबर तक तेल अवीव के लिए सभी उड़ानें रद्द की। एयर फ्रांस ने भी इजराइल जाने वाली फ्लाइट को सस्पेंड किया है। यूपी के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी। छात्रों ने हाथों में वी स्टैंड फिलिस्तीन, एमयू स्टैंड फिलिस्तीन के साथ तरह तरह के पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। यूपी के अलीगढ़ में इजराइल के समर्थन में उतरा बजरंग दल। इजराइल पर हमास के हमले का बजरंग दल ने विरोध किया। हमास के आतंकियों का पुतला भी फूंका। बीजेपी ने विश्वकर्मा समाज की बुलाई बैठक। पार्टी दफ्तर में आज होगी बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा जब 500 सालों में राम जन्मभूमि वापस ले सकते हैं तो पाकिस्तान का सिंध क्यों नहीं। सिंध समाज अपनी आज की पीढ़ी को करे जागरूक। समाज इस बात को जानता है, उन्होंने विभाजन के बाद वहां पर छोड़ी हुई अपनी भूमि अनेक को प्यारी होती है। सिंधी समाज से जुड़े बहुत लोग सिंध से आज भी भारत की तरफ आते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना। कहा सपा गुंडों और माफियाओं को बढ़ावा देती है। अब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। राजस्थान में जातीय सर्वे के ऐलान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। कहा पूरे देश में होना चाहिए जातिगत जनगणना। देश में मुसलमानों की सही स्थिति का पता चल सकेगा। बीजेपी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर साधा निशाना। जातीय जनगणना को लेकर कसा तंज। कहा चुनाव की तारीख से पहले वोट की फसल काटने में जुटे हैं गहलोत। ओम प्रकाश राजभर ने देवरिया में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। आज उन्नाव और भदोही के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्नाव में राजा राव की अश्वारोही प्रतिमा का करेंगे अनावरण। यूपी के लखनऊ पहुंची विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य जागरण रथ यात्रा। वाराणसी के लिए रवाना। 28 सितंबर को अयोध्या से हुआ था आगाज। हिंदुओं को एकजुट करना है यात्रा का मकसद। दिल्ली शराब घोटाला में आज का दिन अहम। संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा को आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करेगी। दिनेश अरोड़ा के बयान पर गिरफ्तार हुए संजय सिंह। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने आरोपी अमित अरोड़ा से पूछताछ की मांगी है इजाजत। न्यूज क्लिक के प्रमोटर को ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। चीन से फंडिंग लेकर भारत विरोधी खबरें छापने के मामले में पूछताछ होगी। न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम राहत देने से इनकार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फिलहाल इलाज करा रहे सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत पर है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को आज ईडी ने किया तलब। एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब की 635 पेटी को पुलिस ने जब्त किया है। यूपी के बागपत में पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ तस्कर। यूपी के एटा में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के हाथरस में कपड़ा गोदाम में लगे भीषण आग। इलाके में अफरा तफरी मची। गोदाम में लगी भीषण आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के बहराइच में जानवर चुराने गए युवक की तालाब में डूबकर मौत। तालाब को पार करते समय हादसा हुआ। पंजाब के जालंधर में एक घर में लगी भीषण आग। हादसे के दौरान परिवार के 2 बच्चे समेत 6 लोग झुलसे। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के कोंडली ब्रिज के पास बेकाबू हुई डीटीसी बस। ई रिक्शा और फल की रेहड़ी को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी हुए हैं।
महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में सिलेंडर में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। विस्फोट से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के नैनीताल में बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। 6 यात्रियों की मौत, कई लोग घायल। राहत बचाव का काम जारी है। एमपी के खरगोन में बेकाबू होकर कार रेलिंग से पलटी। 30 फीट नीचे गिरी कार सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटनाग्रस्त कार में फंसे युवकों को ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 6 युवकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिक्किम आपदा के बाद अब तक 33 शव बरामद। लापता सेना के नौजवानों के शव मिले हैं। 26 लोग लापता। अभी भी 105 लापता लोग तलाश में रेस्क्यू अभियान। एटा के घंटाघर मार्केट में ज्वेलर्स की दुकान में लगी भीषण आग। आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। धू कर जली ज्वेलर्स की दुकान। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। भीषण आग लग के बाद दुकान के ऊपर फंसे 5 लोग। कोतवाली नगर एसएचओ ने बराबर की छतों पर चढ़कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के सीतापुर में तालाब में डूबने से एक शख्स की मौत। यूपी के बदायूं में बंदरों का आतंक। बाइक से टकराया बंदरों का झुंड। बाइक सवार एक शख्स की मौत। यूपी के हमीरपुर में फ्रिज में जबरदस्त धमाका। ब्लास्ट के बाद घर की छत उड़ी। एमपी के बड़वानी में मजदूरों को लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। यूपी के हमीरपुर में बुजुर्ग महिला ने यमुना नदी में लगाई छलांग। नदी में कूदने से महिला की मौत। मछुआरों की मदद से यमुना नदी से महिला के शव को निकाला गया बाहर। बदायूं में बंदरों का आतंक। बाइक से टकरा बंदरों का झुंड। एक बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। इटावा में डबल मर्डर से हड़कंप। 2 सगी बहनों की गला रेतकर हत्या की गई है। यूपी के बरेली में बेखौफ दबंगों का आतंक। छेड़छाड़ और हमले से परेशान परिवार पलायन को मजबूर। यूपी के रायबरेली में एटीएम मशीन में सेंधमारी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई सेंधमारी की तस्वीरें। यूपी के बदायूं में ड्रग्स तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। 25 लाख के ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के देवरिया कांड का मुख्य आरोपी नवनाथ मिश्रा और पट्टू गिरफ्तार। लाइसेंसी राइफल भी बरामद। यूपी के देवरिया में पुलिस ने चोरी हुए जेवरात का खुलासा किया। पुलिस ने महिला समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। सड़क हादसे का शिकार युवक के शव को नहर में फेंकते दिखे पुलिस के जवान। शव को नहर में फेंके जाने के वीडियो को वायरल होने के बाद एसएसपी ने इसे फेक बताया। गांव वालों ने नहर से निकाला युवक का शव। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 30 लाख के स्मैक के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। चित्तूर में महिला पर अज्ञात जानवर ने हमला बोला। जानवर के हमले में महिला को आई गंभीर चोटें। दिल्ली के मोनिका इलाके में 3 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा। कांस्टेबल की पत्नी और 2 बच्चे मृत पाए गए। यूपी के बुलंदशहर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात मीट माफिया की 1 करोड़ 68 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। यूपी के सीतापुर में छात्र की बेरहमी से पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के सीतापुर में युवक ने फंदे से लटककर जान दी। परिवार में पसरा मातम। यूपी के बुलंदशहर में पुरानी रंजिश में युवक पर हमला। दबंगों ने युवक पर चाकू से कई वार किया। यूपी के अलीगढ़ में अवैध कब्जे का विरोध करना महिला को पड़ा भारी। दबंगों ने महिला की लाठी डंडों से पिटाई की। अलीगढ़ में दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीतापुर पुलिस की गाड़ी से लड़कियों ने बनाई रील। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के गोंडा में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में इनामिया बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी शख्स पर 10,000 का इनाम था घोषित। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा का हाथरस में भव्य स्वागत। यूपी के एटा में झूलाछाप डॉक्टर की लापरवाही। कान में दर्द की शिकायत पर महिला को लगाया गलत इंजेक्शन। महिला की तबीयत बिगड़ी। यूपी के झांसी में शिकायतों की माला पहनकर तहसील दिवस पहुंचा पीड़ित।
जमीनी समस्या का निस्तारण न होने से परेशान है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बनेगा विश्व की सबसे बड़ी रोटी का रिकॉर्ड। हरि सेवा धाम में बनाई जा रही 151 किलो की रोटी। वर्ल्ड कप में भारत की जीत से प्रशंसकों में खुशी। टीम इंडिया की जीत के लिए यूपी के झांसी में महिला क्रिकेट प्रेमियों ने की पूजा अर्चना। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों का बड़ा आंकड़ा, अब तक 2000 से ज्यादा मौत।